फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के क्लासेस। मैथ की कॉन्टिन्यूड सीरीज में हमने आपके साथ जो भी चैप्टर कंक्लूड किया था वो था रियल नंबर्स। आज मैं आपके साथ एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं जिसका बेसिक और इंट्रोडक्शन इस वीडियो में रहेगा और क्वेश्चंस हम आपको नेक्स्ट वीडियोस में प्रोवाइड करेंगे बुक के। लिखा है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। सबसे पहले हमें कुछ बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आते सबको हैं, फिर भी मैं एक बार इस पे लाइट डालना पसंद करूंगा। सबसे पहले ये होता है एक सर्कल, ये होता है सेंटर। सेंटर से लेके बाहर की तक जो लाइन जाती है इसे हम नाम देते हैं रेडियस का। और अगर एंड टू एंड एक सर्कल से लेकर दूसरे सर्कल के एंड तक लाइन जाएगी तो उसे हम नाम देते हैं डायमीटर का। ये बेसिक थे जो एक फिगर हमने ऑलरेडी हम समझते हैं। बारी आती है कॉर्ड की। कॉर्ड जो होती है वो एंड टू एंड तो जुड़ती है बट सेंटर के अलावा जुड़ती है। मान लीजिए ए बी एक कॉर्ड है, यहाँ पे इसे मैं कलर कर लेता हूं तो हमारा जो सर्कल इस कॉर्ड की वजह से दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। मींस पार्ट्स का मतलब होता है, सर्कल में पार्ट्स नहीं लिखते, सर्कल में लिखी जाती है सेगमेंट्स। क्या लिखी जाती हैं? सेगमेंट्स। ऐसे हम किसी चीज को डिवाइड करते हैं वो पार्ट्स बन जाते हैं, बट सर्कल में पार्ट वर्ड यूज करना थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, इसलिए मैथमेटिशियन सेगमेंट का यूज करते हैं। तो अगर हम इस फिगर को देखें तो एक सेगमेंट ये है, एक सेगमेंट ये है। जो बड़ा वाला एरिया है इसे बोला जाता है मेजर सेगमेंट। क्या कहा जाता है? हमारा मेजर सेगमेंट। और जो छोटा वाला एरिया है इसे कहा जाता है माइनर सेगमेंट। जो बड़ा वाला एरिया है इसे कहा जाता है मेजर सेगमेंट और जो छोटा वाला एरिया है उसे वो कहते हैं माइनर सेगमेंट। ये था सेगमेंट। फिर बारी आती है सेक्टर की। सेंटर से लेके जब दो लाइंस किसी एरिया को कवर करती हैं हमारे सर्कल के, उन्हें कहा जाता है सेक्टर्स। सेगमेंट एक ही लाइन से बन जाता है बट सेक्टर बनाने के लिए दो रखे जाते हैं। जो बड़ा वाला एरिया है जिसे मैं कलर नहीं करूंगा, जो बड़ा वाला एरिया है मींस आउटसाइड वाला पोर्शन, इसे कहा जाता है मेजर सेक्टर। और जो छोटा वाला एरिया है जो कलर पे रखा है इसे बोलते हैं माइनर सेक्टर। और यही सेक्टर्स में से निकल के जो एंगल बीच में सबटेंडेड होता है, मतलब जो एंगल बीच में बनता है, इसे कहा जाता है एंगल ऑफ सेक्टर। तो जो हमारी एक्सरसाइजेस हैं बेसिकली इस चैप्टर की वो इसी एंगल ऑफ सेक्टर पे बेस है, इसी एंगल ऑफ सेक्टर पे निकालनी है। सबसे पहले डायमीटर मींस टोटल डिस्टेंस फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, रेडियस मींस डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू एंड, कॉर्ड मींस कोई भी एक लाइन जो एक एंड से दूसरे एंड के सर्कल को टच करेगी बट सेंटर से नहीं जाएगी। सेंटर से जाएगी वो डायमीटर बन जाती है। तो कॉर्ड आने के बाद जो हमारा सर्कल है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है और जब भी सर्कल किसी पार्ट में डिवाइड होता है उसे हम कहते हैं सेगमेंट। जो बड़ा वाला पोर्शन है जो ज्यादा दिख रहा है हमें उसका नाम रखा जाता है मेजर सेगमेंट। जो छोटा एरिया है उसका नाम रखा जाता है माइनर सेगमेंट। और जब सेगमेंट से क्लियर होके हम सेक्टर्स बनाते हैं, सेक्टर मींस दो लाइनें कवर करते हैं, तो जो बड़ा एरिया है उसको नाम देते हैं मेजर सेक्टर का और जो छोटा एरिया है उसे नाम देते हैं हम माइनर सेक्टर का। जब सेक्टर्स बन जाते हैं, सेक्टर जहां पे प्लेस लेता है, जहां से शुरू होता है, उसके बीच में एक एंगल बनता है और इस एंगल का नाम दिया जाता है द एंगल ऑफ सेक्टर, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन इस चैप्टर में है वो रिलेटेड है एरिया ऑफ द सर्कल। बेसिकली जो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, बट इसमें एंगल ऑफ सेक्टर की भी इन्वॉल्वमेंट डाली गई है तो थीटा अपॉन 360 चलता है। थीटा का मतलब होगा एंगल और डिग्री गिवन इन द क्वेश्चन। जो आपको क्वेश्चन कोई एंगल या डिग्री प्रोवाइड करेगा उसे आपने थीटा लिखना है, बाकी वही रहेगा पाई आर स्क्वायर। और 360 इसलिए नीचे रखा है क्योंकि इसमें बात किसकी हो रही है? एंगल्स की हो रही है। तो ये था बेसिक ऑफ एरिया ऑफ सर्कल रिलेटेड टू सेगमेंट्स। आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, हमें फॉलो कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि वैल्यूएबल नोट्स आपके पास इन वीडियो फॉर्म्स में पहुंचते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।